गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्रामर से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया या अन्य परीक्षाओं में ग्रामर से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत कंपलसरी हो गया है, तो इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लेके आया हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं पहले बता चुका हूँ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए किसी भी टेंस को जानने से पहले हम उसकी पहचान देख लेते हैं, पहचान क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की पहचान नहीं लिखी है, बस आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ह शब्द, ह से होती है प्रेजेंट टेंस की पहचान। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का ही कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलता रहे, लगातार चलता रहे। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान है, मतलब इसका है से करते हैं, इसके रहे से करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो मैं लिखा नहीं हूँ, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान में रख लेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब रहा, रही, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान में आ गई हमें, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आइए हम इसको बताते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसकी रूल हम देख लेते हैं। बिना रूल के हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, गलत कर देंगे। तो रूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका रूल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग और यस का मतलब होता है हेल्पिंग, और वी से वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया हो गई। मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है, इसी में आईएनजी हम लगा देंगे। जैसे गो है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, कम है तो आईएनजी लगा देंगे, ये मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे नोट देखते हैं कि इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इज, आर, एम, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इज फॉर सिंगुलर, एक वचन के लिए। सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन के लिए इज का प्रयोग होता है। आर फॉर प्लूरल, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। एम फॉर ओनली आई, केवल आई अगर आया है सेंटेंस में, मैं है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चा फूल तोड़ रहा है, बच्चा एक है, और हम यहाँ पे पहचान देख लिए, रहा है, रहा आ गया, है प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हम देखते हैं कि बच्चा फूल तोड़ रहा है, तो बच्चा सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए चाइल्ड लिखेंगे। चाइल्ड सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होता है, तो चाइल्ड इज प्लकिंग, तोड़ना, तोड़ना, तोड़ रहा है। वर्ब कहाँ होती है, वो अपनी पहचान से जुड़ी होती है। जैसे तोड़ रहा है, तोड़ रही है, खा रहा है, तो इसमें प्लकिंग फ्लावर हो गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, मैं आराम कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैं के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो मैं आराम कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग रेस्ट, टेकिंग मतलब कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए इधर, हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो हम है, ये प्लूरल नंबर है, तो वी के साथ आर लगेगा। यहाँ पे लिखा है ना, आर फॉर प्लूरल, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता था। तो हम है, हम प्लूरल वर्ड आता है, तो हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग आवर होम वर्क। गृह कार्य का मतलब, होम का मतलब गृह हो गया, वर्क का मतलब होम, हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे जितने भी सेंटेंस आए आप आराम से कर सकते हैं। आप इसको एक्सरसाइज में देख के आप अपने से बना के उसको ट्रांसलेट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से आएगा, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, नकारात्मक वाक्य है ये। तो इसका रूल देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले जो सब्जेक्ट लिखते थे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जैसे लिखते थे प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, अब इसमें देखिए नहीं आ गया ना, तो हम इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, बाकी जो है वैसे ही लिख देंगे। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। हिम मतलब कोई भी हो सकता है, हिम मतलब उसे, हिम का मतलब उसे कोई आदमी पुरुष से रिलेटेड है, और हर लगा देते हैं तो वो किसी स्त्री से रिलेटेड हो जाता है। तो हमें हिम का पता नहीं है, हिम मतलब उसकी, कौन है वो, उसका, उसकी, ठीक। तो यहाँ पे हम हर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिम ही लिखें। तो यू आर नॉट हेल्पिंग हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शिकारी हिरन का पीछा नहीं कर रहा है। तो शिकारी का हंटर होता है द हंटर इज नॉट चेजिंग, चेजिंग का मतलब पीछा करना, चेजिंग द डियर। बच्चे कहानी नहीं सुन रहे हैं, तो चिल्ड्रेन बहुवचन हो गया, चिल्ड्रेन आर, चिल्ड्रेन के बाद बहुवचन के साथ आर लगता है, आर नॉट वर्ब के बाद नॉट, चिल्ड्रेन आर नॉट हियरिंग द स्टोरी। नेक्स्ट फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। ये फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो बाद में लगती थी सब्जेक्ट के, वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या वह कक्षा में सो रही है, क्या वह कक्षा में सो रही है। तो यह कोई लड़की है, ठीक, तो वह रही है, ई से मात्रा हो जाता है, हमें ई से पता चलता है कि वो लड़की है, और आ से पता चलता है कि वो लड़का है, तो और ए से पता चलता है कि वो बहुवचन है। क्या वह कक्षा में सो रही है, तो इज सी स्लीपिंग इन द क्लास हो गया। तो क्या की अंग्रेजी क्या कहते हैं, इसमें पहले हम रूल क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज एम आर लिखेंगे तब उसके बाद सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तो इज योर फादर, हम योर से नहीं लेंगे, फादर से लेंगे। ये तो पॉजिटिव, ये तो पॉसेसिव केस है ना, ये दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है कि किसके पिताजी। तो यहाँ पे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा, हम योर देख के ये सोचेंगे यू के साथ आर लगता है तो योर के भी साथ आर लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो केवल पॉसेसिव केस है। ये दिखा रहा है कि जब भी यहाँ पॉसेसिव केस आए उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है, नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ना कि पॉसेसिव केस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो फादर एक है, तो इज योर फादर कमिंग, क्या तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें नॉट नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर है नॉट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा उसको। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब देखिए इसमें नहीं आ गया तो क्या करेंगे, क्या का मतलब एम, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आई, ये देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखा है ना, मैं के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो क्या करेंगे हम उसको पहले एम लगा देंगे फिर आई लिखेंगे, एम आई नॉट राइटिंग लेटर। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सेकंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी स्टार्टिंग में जब इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करेंगे तो वो डब्ल्यू की फैमिली लगती है, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये लगता है। तो इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जो डब्ल्यू की फैमिली होती है उसी को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज हम सब सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, होगा तो लिखेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल देखिए, अब गोपाल क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जब क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ बीच में आता है तो वो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये क्या, कब, कौन, कैसे वो क से शुरू होता है। देखिए क्या, क लिखा है ना, क्या, तो और हिंदी में क लिखा होगा और इंग्लिश में डब्ल्यू से रहेगा। अब गोपाल क्या कर रहा है ना, अब गोपाल क्या कर रहा है, तो व्हाट इज गोपाल डूइंग नाउ, नाउ मतलब अब। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे हो, तो तुम उसे क्यों, देखो यहाँ पे क्यों आ गया ना, क्यों को हम पहले लिखेंगे सबसे पहले, यही क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो वाई, अब तुम बहुवचन है इसलिए प्लूरल है इसलिए आ रहे, वाई आर यू नॉट कॉलिंग हिम या हर, मैंने बताया था आपको, हिम उसे कोई भी हो सकता है, लड़की हो या लड़का। नेक्स्ट, कक्षा में शोर कौन कर रहा है। ये सेंटेंस जब कौन से शुरू होता है तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो सबसे पहले ये कैसे शुरू है, हु इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका भाई कितना पानी पी रहा है। अब देखिए सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने जब आते हैं तो ये अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। तो इसमें कितना, कितनी जो काउंटेबल होता है उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है जिसे नहीं गिन सकते वो हाउ मच का प्रयोग। जैसे उसका भाई कितना पानी पी रहा है, तो पानी अनकाउंटेबल है, इसे पानी को हम नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हाउ मच, ये भी आपका जो है क्वेश्चन वर्ड ही है। हाउ मच वाटर, यहाँ तक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मच वाटर इज हिज ब्रदर। अब हिज देखिए, हिज से नहीं लगाएंगे, ब्रदर लगाएंगे, ब्रदर एक है, एक भाई है। यहाँ पे अगर यस लगा होता है ब्रदर्स हो जाते तो बहुत, तो यहाँ पे हमें आर लगाना पड़ता है, इसलिए ब्रदर है, एक है, इसलिए हमें इज लगाएंगे। तो हाउ मच वाटर इज हिज ब्रदर ड्रिंकिंग, ठीक। अब देखिए वाटर तो पहले आ गया था इसीलिए ड्रिंकिंग में ये सेंटेंस समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। तो ये बताएं कि बताया कि आपको हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, ठीक है, और विच जब आते हैं तो ये अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो,
तो हुज बुक मतलब किसकी किताब आर यू रीडिंग, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इसमें नॉट नहीं है, मेन वर्ब ING लगा दी, क्वेश्चन मार्क लगा दी, हुज बुक आर यू रीडिंग, तो तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन हमारा मजबूत हो जाए, देखिए जब ट्रांसलेशन आपका मजबूत होगा तभी आप एक्टिव वॉइस कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और अगर आपका ट्रांसलेशन सही है तो नरेशन में आप उसको चेंज कर सकते हैं। बिना ट्रांसलेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस मैं इतना ही कहूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच।